पता होता है सबको कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं जी। शुरू से लचक थी, वो लिपस्टिकें भी लगाते थे, गुडियों पटोले होते थे पहले। नहीं, मुझे मुंह पे तो कोई भी नहीं ना कहता पीछे। वैसे जब कोई किसी लोगों के घर में ये बधाइयां ना देते, पीटते हैं, सलवारें उतारते हैं, तो अब तो महसूस यही होता है ना। अब तो ये लड़की बनने के लिए तो सब कुछ करते हैं जी। ये मैं बॉयफ्रेंड तो होते हैं, मैं ये कुछ नहीं कह सकती। मेरा बॉयफ्रेंड उनके कब्रों पे जाकर जुतियां मारते हैं, उनको गालियां निकालते हैं। ये जो खरीदो फरोख्त करते हैं, चेले को बेचते हैं 50 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ वहीद भी मौजूद हैं और साइमा भी मौजूद हैं। आप परेशान होंगे कि इनके दो नाम किस तरह हो सकते हैं। ये पहले एक इंसान तो थे लेकिन मर्द थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया लेकिन ये ट्रांसजेंडर बन गए, ये ख्वाजा सरा बन गए। लेकिन वजह क्या बनी? कितनी बसों से उतरे, कितनी वैगनों पे चढ़े, कितनी साइकिलों पे सफ़र किया और किस तरह से ये साइमा तक पहुँचे। इन्हीं से जानते हैं। कैसी हैं आप? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं, क्या मजबूरी बनी थी कि एक पुलिस एहलकार जो कि कांस्टेबल था और फिर एक ट्रांसजेंडर बन गया, एक ख्वाजा सरा बन गया? वजह क्या बनी? जी, इंसान में रूह होती है जो कि लेडीज़ रूह होती है, लड़कियों की तरह चलना फिरना, बातें करना, ये वो। तो जब आपको पुलिस में भर्ती किया था उनको नहीं पता चला कि इसमें टच ये वाला है? पता चलता है, सीरियस हो जाते हैं ना, जो देखते जाते हैं। जब कोई मिलता है इस तरह का ख्वाजा सरा जिन्होंने जेंडर तब्दील किया होता है, उनके साथ उठना बैठना हो जाता है। पहले तो मैंने पढ़ा मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद पुलिस में भर्ती हुए। उस वक्त तो घर में ही रहते थे। जब बाहर आना जाना शुरू किया तो मैं देखती थी जो ख्वाजा सरा चलते फिरते, बाहर कहीं भी मिलते, रोडों पर मिलते, आगे पीछे मिलते थे। तो वो जो होते थे, मेरे अंदर भी एक रूह थी, उनके साथ मेरी फिर दोस्ती हुई, फिर उनके पास आना जाना हुआ। रूह का पता कब चला था? पता तो शुरू से बचपन से चल जाता है ना, तो फिर वो जाहिर नहीं। अम्मी अब्बू को नहीं पता था? पता होता है सबको कि ये इस तरह की हरकतें करते हैं। मसलन हमारा बच्चा करता है, वो मना करते थे, भाई मारते पीटते थे, वो इस तरह के काम लेडीज़ नहीं करने देते थे। उस आपको लिपस्टिक लगाने का शौक था, लड़कियों वाले कपड़े पहनने का शौक था, या लचक थी जिस्म में? जी, शुरू से लचक थी, वो लिपस्टिकें भी लगाते थे, गुडियों पटोले होते थे पहले, वो भी खेलते थे, हर काम लेडीज़ करते थे। वो भाई मना करते थे, अब आप मना करते थे, वो नहीं लड़कियों पे दिल नहीं आता था आपका? नहीं, लड़कों के साथ नहीं खेलती थी, लड़कियों के साथ ही मैं खेलती थी। तो जब लड़के नजर आते थे तो क्या फीलिंग्स आती थी, दिल में क्या आता था? लड़कों के साथ तो कुछ भी नहीं, मैंने कभी खेला ही नहीं था। लड़कियों के साथ बचपन में खेलती थी। वो कहते थे जब ये बड़ा होगा, इसको भर्ती कराया, पढ़ाया लिखाया तो ये हरकतें छोड़ जाएगा। उसको क्या पता थी एक अपना रूह है। फिर मेरा इनके साथ उठना बैठना हो गया, ख्वाजा सराओं के साथ जी, जो परेड शुदा थे। फिर उन्होंने मेरा भी परेड करवा दिया। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आपने कहा नहीं कि नहीं नहीं रुक जाओ, मैं कांस्टेबल ठीक हूँ? वो उनको देखकर ये कहते हैं ना, ये लड़की हैं, ये पता नहीं क्या क्या लड़कियों जैसी हरकतें करते हैं, हम असल हैं, ये नकल हैं, ये है वो है। तो इस तरह की उनको मजबूर इस तरह किया जाता है कि जो भी होता है ना जेंडर, वो खुद अपना जेंडर तब्दील कर लेता है, ट्रांसजेंडर बन जाता है। कितना अर्सा आपने एज अ कांस्टेबल जॉब की? मैंने 10 साल की। 10 साल आप हमारी कौम की खिदमत करती रही हैं, तो कौम ने कभी नहीं कहा कि कांस्टेबल नहीं लगता है, खुसरा लगता है? नहीं, मुझे मुंह पे तो कोई भी नहीं ना कहता, पीछे 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 तो कहते हैं ना। अब भी कई मैं देखती हूँ, हम जजमेंट कर जाते हैं ये खुसरे ही हैं, यानी कि ख्वाजा सरा वाली हरकतें बहुत। आपने भी जिस्म फरोशी वाले काम शुरू कर दिए? नहीं, मैंने जिस्म फरोशी वाले नहीं किए। क्यों? ख्वाजा सरा तो आजकल कर रहे हैं। वो जो शुरू से करते हैं वही करते हैं। मैंने पढ़ा लिखा, फिर उसके बाद भर्ती हुई, पुलिस में जॉब की, उसके बाद ये काम ट्रांसजेंडर बन गई। जब जेंडर तब्दील करते हैं तो वो ये जिस्म फरोशी नहीं करते, ये जो कर रहे हैं वो जेंडर ही हैं। अच्छा, वो मर्द ही होते हैं? मर्द ही होते हैं। जो शाहरों पे आप देखते हो, रोडों पे देखते हो, वो मर्द हैं, उन्होंने जेंडर तब्दील नहीं किया होता। जेंडर तब्दील करने के बाद क्या मुश्किलात आई? जेंडर तब्दील करने के बाद ये मुश्किलात आई कि हम इधर के नए कोट के ख्वाजा सरा हैं, इधर मेरे गुरु वगैरह रहते हैं, नया कोट, ये ननारियाँ हैं और ढोलन वाल, ये वो, वहाँ पे बधाइयाँ वगैरह लेते हैं। ये तो मांगने भी नहीं अब देते मुझे किसी को भी कोई महल्ले में आ जाए, ये कहते हैं मेरा इलाका, ये इलाका, यानी कि कोई इलाका नहीं। ये जेंडर तब्दील करके ना ऑल टू जेड पाकिस्तान के जो भी ख्वाजा सरा हैं सब ने जेंडर तब्दील कराए हैं। माँ के पेट से कोई भी नहीं है। अगर कोई है
तो मेरे सामने आकर कहे कि मैं माँ के पेट से हूँ, एक भी नहीं माँ के पेट क्या से। कहते हैं ये डॉक्टर को जाके कि हमारा जेंडर चेंज कर दे? डॉक्टर को भी कहते हैं, खुफिया डॉक्टर इन्होंने रखे होते हैं, उनको पैसे देते हैं, वो कर देते हैं। पहले डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, वो खुद ही किस तरह से ऑपरेट होता है इनका? मसलन ऑपरेट यही होता है कि वो जिस तरह लड़की होती है, वो देखने में तो लड़की लगता है, वैसे तो होता तो मर्द ही है ना। वैसे जब कोई किसी लोगों के घर में ये बधाइयाँ ना देते, पीटते हैं, सलवारें उतारते हैं, अच्छा। वो कहते हैं बात दवा लग जाएगी इनकी, कि वो लोग दे जो मांगे हैं वो ना दें तो ये सलवार उतार रहेंगे, पिटेंगे, क्या करें। सलवारें क्यों उतारते हैं? वैसे ही हम ख्वाजा सुराएं, हमारी बात दवा लग जाएगी। वो लोग होते हैं जो बेचारे वो सीधे साधे वो दे देते हैं इनको, जब सलवारें उतारते हैं, पिटते हैं, वो जो मांगते हैं ये मुँह दे देते हैं। इसलिए तो जो बहुत डेरेदार हैं, बहुत अमीर बने हुए हैं, सोना भी देंगे, गायें भैंसें भी गाँव में, हर चीज़ जो मुंह मांगते हैं वो दे देते हैं। बधाई अल्लाह। आपने ख्वाजा सरा बन के क्या काम शुरू किया फिर? यही होता है ना, बधाइयाँ वगैरह जो होता है वही लोगों के घरों में लेने जाना। या वैसे लोग तंग नहीं करते, मारते नहीं है? लोग तो कुछ भी नहीं कहते, लोग तो इज्जत करते हैं। जो लोग होते हैं ना वो देते हैं, हर किसी को अल्लाह के नाम पे उन्होंने देना होता है। अल्लाह के नाम पे भी मांगने जाओ तो वो लोग देते हैं। जो ख्वाजा सरा हैं वो नहीं किसी को भी आने देते, वो कहते हैं ये मेरा इलाका है, मेरा इलाका, यानी कि ना ये नए कोट के हैं ये ख्वाजा सरा। मुझे एक दिन मिले इधर, वो मेरे बहन भाई बने हैं, उनके घर में मिले हैं वो ख्वाजा सरा जो, तो मुझे मिला है उधर मिला है मुझे, बहन भाई बने हुए हैं। इसका नाम है वो पता नहीं, पारो बताता है क्या नाम, वैसे उसने रखा हुआ है नादिया जूसर, उसे कहते हैं ख्वाजा सराओं में। वो मुझे एक दिन ना मेरे वो मिलने वाले हैं, बहन भाई बने हुए हैं मुझे, मेरे तो वही बहन भाई हैं जिनके घर में ना मैं सुबह सुबह सोती थी तो वो आई उधर ही, उन्होंने मुझे मिलवाया, मेरे साथ अच्छे तरीके से मिलकर गई है वो। तो बाद में ना दूसरे तीसरे दिन लोगों के घरों में गई है। कोई मुझे पूछता है ना कि ये ऑल टू जेड है, इन्होंने भी परेड कराया, हमारे महल्ले में जो आते हैं उन्होंने परेड कराया। मैंने कहा कि जो हमारे महल्ले ऑल टू जेड ने जब परेड करवाया, मैंने भी करवाया, हर किसी ने करवाया, तो जो महल्ले में आते हैं वो भी तो वो ही हैं। मैंने नाम नहीं उसका लिया, तो वो जो मेरे जानने वाले हैं उनके घर में जाकर उन्हें कहते हैं आप कमाई खाते हैं। ये जो जूसर है नादिया नए कोट का, सनम का चेला है, सुलेमान का पोतरा चेला बना है। पहले वो सुलेमान का चेला था, तो इधर से चित्तर खा के वो भाग गया, इन्होंने निकाल दिया, सनम ने इसको रहने ना दिया, अब उसका सनम का चेला बन गया वो। आप लोगों की बचपन से ये दाढ़ी मूंछ नहीं आती? दाढ़ी मूछ आती है, जो बचपन में जो जिसके परेड होते हैं उनके नहीं आती, जो बाद में आपकी आई थी? हाँ मेरी वो तस्वीरें भी हैं, दाढ़ी वाली, मूछों वाली, ये वो सब कुछ मेरे पास है। मेरा जो अब कैसा महसूस होता है जब दाढ़ी मूंछ नहीं होती, बाहर जाती हैं तो कैसा महसूस होता है? तो अब तो महसूस यही होता है ना, अब तो ये लड़की बनने के लिए तो सब कुछ करते हैं, दाढ़ी मूछ ना रहे तो जब फिर पहले तो खुशी होती है, बाद में पछतावा हो जाता है। जिस्म में भी कोई चेंजिंग आती है? सब कुछ आता है, कोई बाल नहीं जिस्म पे आता, ये भी ख़त्म हो जाते हैं, जिस्म के भी ख़त्म हो जाते हैं, चेंजिंग आ जाती है, लड़कियों जैसा चेहरा, लड़कियों जैसा जिस्म बन जाता है। यानी कि वो औरत तो नहीं होती, बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे वो वैसे औरत बन जाती है। ख्वाजा सरा का एक बॉयफ्रेंड होता है, आपका भी है? जी ये मैं बॉयफ्रेंड तो होते हैं, मैं ये कुछ नहीं कह सकती, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं रखा आप? मैं- प्यार नहीं हुआ कभी? नहीं ये नहीं। हो जाता है ना प्यार, कोई अच्छा लग जाता है। हो जाते हैं प्यार तो हर किसी को होता है, मर्द को होता है, औरत को होता है, ख्वाजा सरा को होता है। तो वैसे मुझे तो किसी के साथ तो प्यार जब नहीं किसी पे प्यार आ जाता है तो फिर क्या करते? हुआ। जब जेंडर तब्दील करा देते हैं, ये सब ख्वाहिशें जब जेंडर होता है उस वक्त होती है, जब ट्रांसजेंडर बन जाते हैं हर ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। फिर यही कहते हैं हम हाजी हैं, हम मियाँ जी हैं, हम ये हैं वो है, जो डेरेदार अक्सर महल्ले में आते हैं, देखे होंगे इज़्ज़त कैसे इज़्ज़तदार बने हैं, सब इस फील्ड से गुजर कर गए होते हैं। जब घर से निकलते हैं मूछें होती है, दाढ़ियाँ होती हैं, मर्द होते हैं मुकम्मल, फिर बाद में परेड करवाते हैं, फिर उसके बाद हाजी साहब बनते हैं, मियाँ जी बनते हैं, बड़े बड़े ये लोग डेरेदार बन जाते हैं। ये जो ख्वाजा सरा कब्रों पे जाके मातम करते हैं या कब्रों को मारते हैं, ये क्या सीन होता है? ये जब आपस में झगड़ा करते हैं ना, तो जिसके साथ झगड़ा करते हैं उनके जो गुरु होते हैं, गुरु लोग हाजी वगैरह, उनके कब्रों पे जाकर जुतियाँ मारते हैं, उनको गालियाँ निकालते हैं। ये हाँ, जैसे कोई मसलन किसी के साथ मेरा झगड़ा होगा तो मेरे वो जो माँ बाप हो गए उनके साथ ये करे, ये कब्रों में जुतियाँ मारते हैं। ये इनके क्या किया है, इनके अजीब अजीब कानून है, ये अजीब अजीब हरकतें करती हैं, ग्रुप में गालियाँ निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मुझे भी बहुत एक ये गालियाँ निकालते हैं जब मेरा इंटरव्यू देखते हैं। ख्वाजा सरा आपस में क्यों लड़ते हैं? इलाके के लिए, जैसे ये मेरे गुरु है काशी इसका नाम है, इसके घर में वे हमला करके आए, वो मुखो सनम ये वो ये मूवी है,
ये देख लें ये कैसे इसके साथ इन्होंने बदतमीजी की, पता नहीं क्या क्या किया इनके घर में आकर। मैं तो इधर थी नहीं, मैं तो उधर थी। ये ख्वाजा सरा जो थिएटर पे काम करते हैं तो ये अमीर हो जाते हैं, तो फिर ये अपने आप को क्या कहलाते हैं? ये थिएटरों वाले जो ख्वाजा सरा होते हैं ये तमाशा लैंड के होते हैं, इनके साथ हमारा कोई नहीं होता। ये नहीं कोई कुछ भी बेचारे करते, ये तो अपना डांस वगैरह करके कमाते हैं। ये बधाइयों वाले हैं, घरों वाले हैं जो ख्वाजा सरा, जो ख़रीदो फरोख्त करते हैं, चेले को बेचते हैं 50 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का। अब काशी का इन्होंने रेट लगाया 55 लाख। अच्छा, उसमें बेच देंगे वाले बेचते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं ना। किसको बेचते हैं, किसको? दूसरे ख्वाजा सरा को। यानी कि खरीद के क्या करते हैं? खरीद के ये कहते हैं हमारी कमेटी डाल गई है। जैसे परेड करवाते हैं ना, जिसने परेड करवाना होता है, जिसके घर में वो रहता है परेड करवा कर, वो भी लेते हैं 2-3 लाख। जहाँ ये पैदा होता है, जिस गांव में जो भी इसका पीछे बैग डिस्ट्रिक्ट होता है, उस इलाके में जो ख्वाजा सरा जाते हैं वो भी 2-3 लाख रुपया लेते हैं। फिर जो जहाँ पे पैदा होता है वो भी लेते हैं। वो कहते हैं ला, ये कहते हैं नरबानी, हमारी फील्ड में परेड को नरबान कहते हैं, नरबानी, नरबान कराया हो गया है। तो जो होता है भुगते हैं, वो कहते हैं जिस जहाँ इसकी पैदाइश होती है। ये 2-2 लाख 3 जगह वाले ख्वाजा सरा ले लेंगे, यानी कि मेरा ले लेंगे 6 लाख का, तो मेरा इन्होंने अदा कर दिया जिसके पास मैं जाऊंगी। अगर फिर इनका दून होता है, डबल होता है, इस तरह बढ़ते 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 ये इनका कमेटी होती है। जब ये फौत भी हो जाए कपड़े भी बेचते हैं। अच्छा, ये जब ख्वाजा सरा मरता है तो इसको गुस्ल दिया जाता है? हाँ, गुस्ल तो दिया जाता है, मर्दों में गुस्ल, कब्रें बनाई जाती हैं? कब्र बनाई जाती है। मर्दों में मर्द ही होता है, जेंडर तब्दील करके औरतों नहीं बन जाता, ये मर्द ही होता है। जैसे ये हमारे नए कोट के हैं ना, हमारा जो नया कोट का इलाका है जो बाहर पका, फिर इनको इनके माँ बाप ले जाते हैं इनकी मैयतें वगैरह? नहीं, यही दफनाते हैं, यही दफनाते यही हैं? दफनाते हैं माँ इनके। बाप फिर मिलते ही नहीं है जिंदगी भर? नहीं भाई, ये खुद जाने ही नहीं ना देते। जब ये जेंडर तब्दील कर देता है, यही इन्होंने जो गुरु होता है, गुरु लोग होते हैं जिनको, जिसके पास मकान, जिनके नाम होते हैं, ये चेले नहीं ना उनको भेजते। जब ये उधर चला गया, इनकी जो भेज दी इन्होंने लाश वगैरह, मैयत वगैरह, तो फिर वो घर वाले मालिक बन गए। ये लालची होते हैं ना, लालच के लिए तो ये सब करते हैं जो ख्वाजा सरा होते हैं। तो ये कैसे भेजते हैं? बिल्कुल जी, आपने जाना कि ये वहीद से किस तरह से साइमा बने और किस तरह से ये सर्कल चलता गया, और ये अब साइमा के रूप में जीते हैं और मरना भी इन्होंने साइमा के रूप में ही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।